दुनिया के सबसे बड़ी जीडीपी वाले देशों में से एक चीन में भी अरबपतियों एवं अमीर लोगों की गिनती कम नहीं है। फोर्ब्स के 2020 में किए गए डेटा एनालिसिस के दौरान इस देश में अरबपतियों की संख्या 389 मापी गई थी, जो दुनिया में चीन को बिलियनर्स की सूची में दूसरे स्थान पर खड़ा करती है। अमीरों की यह संख्या देश को विकसित करने में फायदेमंद रहती है। इनके द्वारा देश के लघु एवं बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स एवं कार्यों में निवेश होता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में नए रोजगार के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है। इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देश की जीडीपी पर भी पड़ता है। फाइंडर्स, इस वीडियो में हम ऐसे ही अमीर व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो चाइना में इस अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कायम है। तो आइए शुरू करते हैं और खोजते हैं कि चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। फाइंडर्स, हमारे पड़ोसी देश यानी कि चीन में सबसे अमीर व्यक्ति मा हाउटेंग है, जिनको पौनी माँ के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 2020 में फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार इनकी कुल नेट वर्थ 59.9 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि इनसे पहले इस स्थान पर काबिज जैक मा की नेट वर्थ से करीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर ज्यादा है। हाउटेंग एक बिजनेसमैन, निवेशक एवं फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इसके अलावा इनकी पहचान एशिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी टेंसेंट के संस्थापक एवं इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी होती है। फाइंडर्स, आपको बता दें, मा हाउटेंग शेंजन म्युनिसिपल पीपल्स कांग्रेस के डिप्टी पद पर भी हैं, जबकि 12th नेशनल पीपल्स कांग्रेस के यह प्रतिनिधि हैं। वर्ष 2018 में सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने इनको मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड में से एक माना था। इसी प्रकार साल 2017 में फॉर्च्यून ने इन्हें टॉप बिजनेसमैन ऑफ द ईयर में शामिल किया था, जबकि इसी वर्ष 21 नवंबर को इनकी आय लैरी पेज एवं सर्गे ब्रिन से ज्यादा हो गई थी, जिससे हाउटेंग चाइना के पहले नागरिक बन गए थे जिसने फोर्ब्स टॉप 10 रिचेस्ट मैन की सूची में स्थान प्राप्त किया था। उस समय यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस सूची में 9वें पायदान पर थे। आइए अब हाउटेंग के निजी जीवन के बारे में खोजते हैं। फाइंडर्स, हाउटेंग का जन्म 29 अक्टूबर 1971 को चाओयांग डिस्ट्रिक्ट सांताओ ग्वांगडोंग में हुआ था। इनके पिता मा चेंसू थे, जो शेंजन में एक पोर्ट मैनेजर थे। हाउटेंग ने अपनी मुख्य शिक्षा शेंजन यूनिवर्सिटी से 1989 में प्रारंभ की एवं 1993 में बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस विषय से ग्रेजुएट होकर निकली। हाउटेंग ने अपनी पहली नौकरी चाइना मोशन टेलीकॉम डेवलपमेंट में की, जो एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के सप्लायर थे। यहाँ इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में कार्य किया, जिसके लिए इनको $176 पर मंथ का वेतन मिलता था। इसके बाद इन्होंने शेंजन रंजन कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड में भी काम किया। इसके उपरांत 1998 में अपने 4 अन्य सहपाठियों के साथ इन्होंने अपनी एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने टेंसेंट रखा। इन्होंने फरवरी 1999 में अपना पहला सॉफ्टवेयर OICQ नाम से लॉन्च किया, जो बहुत जल्द ही प्रसिद्ध हो गया एवं कुछ ही समय में इसके 1 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हो गए। इसके बाद हाउटेंग ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए अब मा हाउटेंग की कंपनी के बारे में जानते हैं। फाइंडर्स, मा हाउटेंग वर्तमान समय में टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। इस कंपनी के मालिक होने के साथ साथ यह इस कंपनी के सीईओ एवं संस्थापक भी हैं। इसका मुख्यालय शेंजन के टेंसेंट बिनहाई मानसियन नानशान में स्थित है। इस कंपनी की गणना दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज में होती है। इनके अलावा गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में यह भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करती है। चाइना में प्रचलित वीचैट जैसी मैसेजिंग सर्विस का निर्माण भी यही कंपनी करती है, जबकि इसकी अन्य सहायक कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, पेमेंट सिस्टम्स, वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में वैश्विक रूप से कार्य करती हैं। उम्मीद करते हैं आपको चाइना के सबसे अमीर आदमी मा हाउटेंग के बारे में हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। फाइंडर्स, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी प्रकार की जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें।
चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।